जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार हिंदी स्टडी मोशन पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको अलंकारों की पहचान देने वाले हैं। इस पहचान से आपको अलंकारों की परिभाषा तो याद ही हो जाएगी। दूसरी बात, यदि आपको कहीं अलंकार पहचानना होगा तो वो तो आप नैनो सेकंड में पहचान लेंगे। बात यह है कि ना कोई ट्रिक होगी, ना कोई ड्रामा होगा, डायरेक्ट पहचान का हंगामा होगा। आइए देखते हैं अलंकार। अलंकार का मतलब होता है साथियों आभूषण। आभूषण मतलब गहना। तो जिस प्रकार से मनुष्यों की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ गहने होते हैं, कुछ अलंकार होते हैं, उनको धारण करके मनुष्य बहुत सुंदर लगता है, उसी प्रकार से काव्य की भी शोभा बढ़ाने वाले कुछ गहने होते हैं, कुछ अलंकार होते हैं, कुछ आभूषण होते हैं जो कि आपके सामने लाए गए हैं। ये इस प्रकार से, तो ये दो प्रकार के हुए। एक तो हुए शब्दालंकार, दूसरे हुए अर्थालंकार। मतलब शब्दालंकार का ये हुआ कि जहाँ पर शब्द के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ रही होगी, यानी कविता की सुंदरता जब शब्द के माध्यम से बढ़ रही होगी तो वहां पर होगा शब्दालंकार। और जहां कहीं अर्थगत चमत्कार उत्पन्न हो रहा होगा, अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ रही होगी, काव्य की सुंदरता बढ़ रही होगी, तो वहां पर हो जाएगा अर्थालंकार। ये जो शब्दालंकार होता है ये बाहर की बात होती है, और ये जो अर्थालंकार होता है ये अंदर की बात होती है। बात ये ऐसे समझ लो, मान लो जैसे मनुष्य दो प्रकार के अलंकारों को ग्रहण करता है। एक तो ये वाले ग्रहण करता है, यानी ऊपर वाले, मतलब ये जो लेपन इत्यादि करता है, ये बाहर के अलंकार हो जाते हैं। दूसरे अलंकार वे कौन से होते हैं जो अंदर से ग्रहण किए जाते हैं? वे होते हैं गुण, है ना। नम्रता, शील आदि जो गुण होते हैं ये अंदर से ग्रहण करने वाले होते हैं। तो वे दो प्रकार के अलंकार हुए, यहाँ भी दो प्रकार के अलंकार। तो आइए देखते हैं शब्दालंकार में पहला दिया गया है अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब क्या होता है, यहाँ से समझना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है अनु माने होता है अनुसरण करना, यानी पीछे चलना। मतलब जहाँ कहीं भी वर्णों की आवृत्ति होती है, कोई वर्ण एक से अधिक बार लगातार आ जाता है, तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण से देख लो, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे क्या हुआ है, रा 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 वर्ण कई बार आ गया है लगातार, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास है। अनुप्रास के कई भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेन को देखेंगे। अगले की बात करें तो यमक अलंकार है। यमक माने होता है दोस्तों जुड़वा। जुड़वा मतलब ये हुआ कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आ जाए, या यूं कहो दो बार आ जाए, तो बातें दोनों हो गई कि एक से अधिक बार आए या दो बार आ जाए, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो रहे हों, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। जैसे उदाहरण से समझो, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। वे रानियों की बात कही गई है कि नगन जड़ाती थी पहले, मतलब नग्न यानी रत्न को जड़ाती थी अपने आभूषणों में। और दूसरी बात अब के समय की बात है, उन्हीं को देखो नगन जड़ाती है, मतलब नग्न होके जाड़ा काटती हैं। तो नगन शब्द दो बार आ गया है, एक ही शब्द है दो बार आया, और दोनों जगह पे अलग अलग अर्थ हो गया। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वहां पर भी दो बार कनक शब्द आ जाता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना शब्द दो बार आ गया है और अलग अलग अर्थ हुआ है। इसी प्रकार से तेरी बरछीने हैं खलन के, यहाँ पर भी बरछीने दो बार आ गया और अलग अलग अर्थ हुए। तो इस प्रकार से ये हो गए यमक। अगला है श्लेष अलंकार। यहाँ पर इसकी पहचान होती है शब्द एक उसके अर्थ अनेक। मतलब शब्द तो एक ही बार आता है, लेकिन जो उसके अर्थ होते हैं वे कई हो जाते हैं, तो वहां पर हो जाता है श्लेष अलंकार। श्लेष माने होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ होने का मतलब ये हुआ कि शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ कई चिपके हुए हैं वहां पे, तो वो हो जाता है श्लेष। यहाँ जीवन के भी दो अर्थ हैं और घनश्याम के भी दो अर्थ हैं। एक तो बात जीवन का अर्थ हो जाएगा जल यानी पानी, और दूसरा हो जाएगा जिंदगी। इसके भी दो अर्थ हैं घनश्याम के भी। घनश्याम मतलब काले बादल, है ना। श्याम माने काला होता है और घन माने बादल होता है, काला बादल। और इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा श्री कृष्ण। जब हम कह देंगे कि नव जीवन दो घनश्याम हमें, हे काले बादल मुझे जीवन दो, नया जीवन दो, मतलब नया जल दो, एक अर्थ ये हो जाएगा। दूसरा अर्थ होगा हे घनश्याम अर्थात हे श्री कृष्ण मुझे नव जीवन दो, मतलब नई जिंदगी दो। तो इस प्रकार से ये जीवन और घनश्याम शब्द एक ही एक बार आए हैं, लेकिन इसके अर्थ दो दो हो गए हैं, तो यहाँ पर हो गया श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर शब्दालंकार पूरा हो गया है। अर्थालंकार यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे। अर्थालंकार बताया गया जहाँ पर अर्थ के द्वारा चमत्कार पैदा हो रहा होगा काव्य में, यानी अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ रही होगी, तो वहां पर हो जाता है अर्थालंकार। इसमें आया है पहले उपमा। उपमा में क्या है, यहां से पहचानो। उप मतलब होता है पास, और मा माने होता है मापन करना। कोई चीज है उसके समान वस्तु
उसी के पास में लाकर रख दी जाती है और फिर उसका मापन किया जाता है, मतलब दोनों को समान माना जाता है। क्या हुआ यहाँ पर पहचान बताया गया, समता बतलाना। समता बतलाने का मतलब बराबरी जहाँ पर बतलाई जा रही हो तो ये दोनों की, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान होती है सासिस से, सदृश, सम इत्यादि शब्द होते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी सासिस से शब्द लगा हुआ हो, सदृश लगा हुआ हो, सम लगा हुआ हो, सरिस शब्द लगा हुआ हो, तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। ये खास पहचान होती है। अब आप देख सकते हैं उदाहरण से, कर कमल सा कोमल है। कर जो है यानी हाथ जो है वो कमल सा यानी कमल के समान कोमल है, तो यहाँ सा लग गया है, इसकी पहचान खुली पहचान हो गई कि यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ है। अगला है रूपक। रूपक मतलब ये होता है कि वो अपने रूप में ही दूसरे को भी समाहित कर लेता है। मतलब समझो, जहाँ पर उपमेय उपमान में कोई अंतर नहीं रह जाता, वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। अब ये भी समझ लो कि उपमेय और उपमान होता क्या है। देखिए, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं वो होता है उपमेय, और जो अलग का लेके आते हैं वो होता है उपमान। तो इस प्रकार से उपमेय और उपमान में कोई अंतर जहाँ पे ना बतलाया जा रहा हो, दोनों को एकम एक माना जा रहा हो, दोनों को एक ही कहा जा रहा हो, तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। इसकी भी खास पहचान होती है कि योजक का चिन्ह लगा हुआ होता है जहाँ कहीं भी, यानी जिसके बीच में योजक का चिन्ह लगा हुआ हो तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। लेकिन शर्तें हैं दो इसके साथ में। कौन कौन सी हैं? कि उस योजक चिन्ह के पहले और बाद में, यानी ये जैसे हैं, ठीक पहले और बाद में समान शब्द नहीं होने चाहिए। दूसरी शर्त है कि उस योजक चिन्ह के ठीक बाद में ये वाले शब्द यानी सासिस से सदृश सम नहीं होने चाहिए। अगर ये सासिस से सदृश आ गए जैसे यहाँ पर आया है तो वहाँ पर तो उपमा हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आपको इतना ही याद रखना है कि योजक का चिन्ह आ रहा हो लेकिन उसके पहले बाद में समान शब्द ना हो और उसके ठीक बाद में सासिस से सदृश इत्यादि जैसे शब्द ना हो, बस वहाँ पे रूपक हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लो, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर मतलब आकाश को यहाँ पर पनघट बतला दिया गया है, एक ही हो गया ना। दूसरी बात, उसमें डूबो रही है तारा घट, तारों को जो बताया गया घड़ा, तारों को घड़ा बता दिया गया है। उषा काल होता है सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उषा काल बोलते हैं, उसको नागरी यानी चतुर स्त्री बतला दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ये शब्द हुआ, एक ये शब्द हुआ, एक ये शब्द हुआ। यहाँ पर 3 जगह पर रूपक अलंकार हुआ है। अब कहीं भी एक ही आ जाए वहाँ पर भी आपको रूपक का नाम देना है। इनके भी कई भेद होते हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा। इसकी पहचान देखें, उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ पर व्यक्त हो रही हो, मतलब जहाँ यहाँ पर जो बात चल रही है, जिसकी बात चल रही है वो उपमेय है, और दूसरी वस्तु वहाँ पर लाई जाए और कहा जाए मानो ये ऐसी है, मानो ऐसी है, जानो ऐसी है, ज्यों इत्यादि जहाँ पर शब्द आ जाते हैं वो पहचान होती है उत्प्रेक्षा की। बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए पहचानने के, जैसे मन मानो, जन जानो, ज्यों त्यों, जनहु मनहु, जानहु मानहु, ये शब्द जहाँ भी लग जाते हैं ये पहचान होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। जैसे इससे पहले वाले बता चुके हैं अन्य में। उदाहरण से देख लें, पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के। मजा लेते रहो बेटे, लेकिन पढ़ते भी रहना है। देखिए, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो जिस प्रकार से शहर के पाहुना, शहर के रिश्तेदार बढ़िया सज संवर के गांव आते हैं, उसी प्रकार से मेघ यानी बादल सज संवर कर आए हुए हैं बारिश करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ज्यों की बात कही गई है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। अगला है प्रतीप। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा अर्थ, जहां पर बिल्कुल विपरीत अर्थ दे रहा हो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। दूसरी बात, यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उपमा अलंकार में क्या होता है, 2 चीजें इकट्ठा की जाती। उपमा पास में लाकर मापन किया जाता है, यानी बराबर बतलाया जाता है, बराबर तौला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों को इकट्ठा करते हैं लेकिन उल्टा कर देते हैं बिल्कुल, यानी उपमेय को उपमान बना देते हैं, उपमान को उपमेय बना देते हैं, तो वही हो जाता है प्रतीप। इसीलिए इसको प्रतीप बोलते हैं। प्रतीप मतलब हुआ उल्टा। उदाहरण देखें, सखी मयंक तव मुख सम सुंदर। हे सखी, कौन बतला रही है, एक स्त्री बतला रही है कि हे सखी, मयंक जो है तव मुख सम सुंदर, तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। अब देखो, अब तक जितने सारे कवि हुए हैं सबने
किसी स्त्री को देखा, किसी का वर्णन किया, किसी सुंदर स्त्री का वर्णन किया, प्रकृति का वर्णन किया, कुछ भी किया है तो वहाँ पर उसकी सुंदरता को चंद्रमा से बतलाया है, मतलब इसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। लेकिन यहाँ पर क्या उल्टा बताया गया है, कहा गया है कि हे सखी चंद्रमा जो है वो तुम्हारे मुख के समान सुंदर है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो इस प्रकार से प्रतीप हुआ। भ्रांतिमान देखें, किसी वस्तु को अन्य मान लेना भ्रांतिमान होता है। अन्य मतलब जो वस्तु है उसको वो चीज ना मानी जाए, दूसरी वस्तु मान ली जाए, निश्चय ही कर लिया जाए, तो वहां पर हो जाता है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान जो होता है ये समाप्ति प्राय होता है, मतलब इसमें आगे सोचने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। ठीक है, जैसे रस्सी नहीं सांप है। भाई कोई राही जा रहा है, कोई राहगीर जा रहा है और अंधियारा है और वो देखता है कहीं रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन उसको लगता है सांप है, तो वो क्या करता है, उसे सांप मानकर बगल से निकल जाता है। तो उसने निश्चय कर लिया उस रस्सी को कि सांप है, जबकि उसको कुछ पता नहीं था अभी तक क्लियर, लेकिन उसने निश्चय ही कर लिया और आगे निकल गया सांप मान के। तो यहाँ पर क्या हुआ, भ्रांतिमान हो गया। संदेह भी, यहाँ पर भी संदेह और भ्रांतिमान में बच्चों से गलती हो जाया करती है, इसको समझें। संदेह में क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु में दूसरे की शंका बनी रहे, दूसरे का भ्रम बना रहे, मतलब जो वस्तु है जो नहीं है, दोनों स्थितियां बनी ही रहती, वो शंका बनी रहती, कहीं निश्चय कर ही नहीं पाया जाता है। जैसे इसको उदाहरण समझें, रस्सी है या सांप, रस्सी है या सांप, अब यही सोचते रहो, ये शंका कभी दूर ही नहीं होगी। इसी को कहा जाता है संदेह अलंकार। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब सोचो, ऐसे जपो जाप करो, कहीं कुछ निश्चय होने वाला नहीं होने वाला है। संदेह बना हुआ, शंका बनी हुई है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो ये हो गया संदेह अलंकार। दृष्टांत, दृष्टांत ये संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है और इसका अर्थ होता है उदाहरण। अब इसका क्या अर्थ होगा, कथन के बाद उदाहरण, यानी जब कोई बात कह दी जाए और उसके बाद में उदाहरण भी दे दिया जाए तो वही हो जाता है दृष्टांत अलंकार। बहुत सिंपल है, क्या है देखते हैं। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। पहली लाइन में बताया गया कि पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम का उच्चारण करते हैं और दूसरे में उसी का उदाहरण दे दिया गया है अलग से, तो यही हो गया दृष्टांत। क्या कहना है कि कथन के बाद में उदाहरण जब आ जाता है वहां पर दृष्टांत होता है। आइए हम इधर भी देखते हैं, अभी अर्थालंकार बाकी थे, अनन्वय देखें अगला। पहचान इसकी होती है उपमान ना होने से उपमेय ही उपमान मान लिया जाता है, मतलब अलग का कोई कुछ नहीं है, जो यहाँ पर वस्तु है और उसी को कह दिया जाए इसके समान है। जैसे उदाहरण से समझो, राम से राम, सिया से सिया, सिर मोर बिरंच विचार समारे। राम से राम है, कोई अलग का आया, कोई नहीं आया। राम भाई पहले उपमेय थे और इन्हीं को उपमान बना दिया गया। सीता जी थी सिया, ये उपमेय थी और इन्हीं को उपमान भी बना दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया है अनन्वय। अनन्वय का मतलब यही होता है कि जहाँ पर एक ही वस्तु हो और उसी को वही मान लिया जाए। तो मानने की बात क्या है, बस कवियों की ये कलाकारी है, ये आप मानिए। अगला हो जाएगा विभावना। विभावना में जुड़ा हुआ है पहले वी का मतलब होता है बिना, और भावना मतलब विचार के, बिना विचार के। अब ऐसे आपको याद रखना है, याद करना है। क्या याद रखना है कि बिना विचार के मतलब बिना भावना के ही जब कोई कार्य हो जाता है, मतलब ऐसे याद करो, बिना कारण के कार्य होना जहाँ पर पाया जाता है। तो जहाँ पर कोई कारण ना हो और कार्य हो रहा हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, विभावना होता है। जैसे बिन पद चले सुने बिन काना, बिना पद वाला है, बिना पैर वाला होते हुए भी वो चल रहा है, चलता है बढ़िया सा। और सुने बिन काना, बिन काना बिना कान के होते हुए भी सुने, सुनता है। तो बिना पैर होते हुए भी चल रहा है और बिना कान होते हुए वो सुनता है, तो हो गया ना यहाँ पर बिना किसी कारण के कोई कार्य, बहुत सारा कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाता है विभावना। फिर आगे है मानवीकरण अलंकार। इसकी पहचान होती है जहाँ कहीं जड़ पदार्थ या प्रकृति मनुष्य जैसा व्यवहार करती हुई दिखाई दे, यानी मनुष्य जैसा कार्य करता है उसी प्रकार से ये सभी भी कार्य करते हुए दिखाई दे, तो वहाँ पर हो जाता है मानवीकरण। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी साधारण है। यहाँ पर हम पंत जी की पंक्ति को देख सकते हैं। होता क्या है, पंत जी गर्मी के मौसम में नदी के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं, और नदियों में है, सरोवरों में है, तालाबों में है, पानी गर्मी में कम पड़ ही जाता है। तो ये नदी में पानी कम है और वो कलकल करती हुई बहती चली जा रही है। उसको देखकर कभी को लगता है गोमती नदी जो है वो छीड़ कटी वाली यानी पतली कमर वाली नटी नवल यानी नई नर्तकी दिख रही है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया मानवीकरण अलंकार। अतिशयोक्ति, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अतिशय उक्ति, निकालें दोनों को अलग अलग करें। अतिशय माने होता है बहुत अधिक, है ना, और उक्ति मतलब कथन, मतलब कोई बात है, कोई घटना का वर्णन है, उसको बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए, तो वहां पर हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, अर्जुन की बात की जा रही है कि धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण। धरा सिंधु नभ कांपे, कि धरा सिंधु नभ कांपे, विकल हुए जीवों के प्राण। ऐसा भी कहीं हो सकता है कि अर्जुन ने धनुष को उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, जैसे ही उन्होंने बाण चढ़ाया वैसे ही धरा मतलब पृथ्वी, सिंधु मतलब सागर और नभ मतलब आकाश, ये सभी कांप उठे। इतना ही नहीं हुआ, सभी जीवों के प्राण व्याकुल उठे। कहीं हो सकता है जैसे आप ज़्यादा बड़ाई वाली बातें, ज़्यादा भारी भरकम बातें करने वाले कवि रहे हैं भूषण, उनकी पंक्तियों को आप ले सकते हैं। बिहारी भी कहीं कहीं पर चूके नहीं है, चूँकि वो गागर में सागर भरने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको पहचान मिली इन अलंकारों की। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।